जस्ट अभी दोस्तों एप्पल इवेंट खत्म हुआ है और आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इन लोगों ने। जैसे कि इनकी एप्पल वॉच से जो S10 सीरीज है वो लॉन्च हो गई है। यहाँ पे वॉच अल्ट्रा लॉन्च की है इन लोगों ने। यहाँ पे मैक्सेफ के अंदर बहुत सारे इंक्रीमेंट अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे एयरपॉड्स नए आ गए हैं, एयरपॉड्स मैक्स के अंदर भी नए लॉन्च किए हैं। और आईफोन्स जो है हमारे सबसे ज़्यादा पसंदीदा करने वाली चीज़ें जो है वो भी लॉन्च होने वाली है। तो सब कुछ वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, सारा कुछ डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस रेगुलर उस पे करते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिसमें ज़्यादा अपग्रेड नहीं हुआ है। जैसे कि है वॉच 10 सीरीज, जो कि एक सेम डिज़ाइन के साथ आती है, बस इन लोगों ने यहाँ पे बताया कि बहुत स्लीक हो गई है। यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो बहुत बढ़ गया है। और अगर बात करें इसमें कुछ जो फीचर्स हैं, जो गेस्चर्स हैं, वो ऐड कर दिए गए हैं। ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट अगर बात करें यहाँ पे वॉच अल्ट्रा के बारे में, तो यहाँ पे इनका जो नया स्ट्रैप है वो इन लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि एक मेटालिक स्ट्रैप होने वाला है, जिसके अंदर एक नया लॉक सिस्टम भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। और जो वॉच अल्ट्रा के अंदर आपको डीप ब्लैक या डार्क ब्लैक कह सकते हैं, टाइटेनियम कलर आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर आपको जो नायलॉन बैंड्स हैं उसके अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रैप्स हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। अगर एयरपॉड्स की बात करें तो एयरपॉड्स में भी जो आपका एयरपॉड्स प्रो है उसके अंदर आपको नया डिजाइन देखने को मिलता है, और वो नॉर्मली विदाउट एयर टिप्स के साथ आता है, तो इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे H2 चिप जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो गई है, नॉइज रिडक्शन बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। तो ऑडियो क्वालिटी मतलब सिमिलर ही है, ज़्यादा इतना कुछ अपग्रेड नहीं किया गया। बट यहाँ पे आपको एक हियरिंग एड नाम का फीचर एड ऑन किया गया है, जिसमें बता रहा है कि अगर जिसको हियरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो एयरपॉड्स लगा के यहाँ पे चीज़ों को सुन पाएंगे। और बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये फीचर जो है एयरपॉड्स के अंदर बहुत अपग्रेड तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे एयरपॉड्स मैक्स जो है, जो इनके हेडफोन्स हैं, वो भी लॉन्च कर दिए गए। सिर्फ कलर्स अपग्रेड हुए हैं, बाकी और कोई नए फीचर्स आपको देखने को नहीं मिले हैं। और अगर मैक्सेफ वगैरह की बात करें तो मैक्सेफ इंट्रोड्यूस किया गया है नया आपको। यहाँ पे उसमें जो हीटिंग प्रॉब्लम्स वगैरह वो सारी इंट्रोड्यूस सही के तरीके से कर दी गई हैं। यहाँ पे जो नए कवर्स हैं वो भी आ गए। तो अब बात कर लेते हैं आईफोन्स के बारे में, जो कि सबका पसंदीदा, बहुत ज़्यादा सब लोग इसी के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो आईफोन 16 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नया डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं, नए कलर्स आ गए हैं, बहुत सारे बटन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर डिज़ाइन से स्टार्ट करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको जो कैमरा सेटअप है वो चेंज हो गया है। रूमर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि सब लोग बता रहे थे कि कैमरा सेटअप चेंज होगा, तो कैमरा सेटअप अकॉर्डिंग टू सही चेंज हो गया है। कलर्स नए नए आ गए हैं यहाँ पे, स्पेशली जो यहाँ पे ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर बात करें यहाँ पे एक नया बटन इंट्रोड्यूस किया गया, बेसिकली दो बटन है। एक पुराना वाला एक्शन बटन जो है आपको नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर आ गया है, जिसके थ्रू आप कस्टमाइजेशन करा पाओगे कि आप कमांड देके फ्लैश ऑन कराना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑन करा सकते हो। बट यहाँ पे एक काफ़ी चाहिए चीज़ जो है, जो आपको प्रो और नॉन प्रो दोनों मॉडल्स के आपको देखने को मिली है, वो है कैमरा कंट्रोल। ये एक ऐसा बटन है जो कि आपको कैमरे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है। जैसे कि बात करें, अगर आपको फोकस करना है तो आप इस पर फोकस करके, इसको यूज़ करके फोकस कर पाओगे। आपको मल्टीपल टैब्स के अंदर स्विच करना है कैमरे के अंदर, तो आप वो कर पाओगे। अगर बात करें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, डायरेक्ट आप कैमरा यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपका फ़ोन लॉक है तो आप डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और ये जो बटन है ये एक हैप्टिक बटन है, तो आप ये मतलब एक कोई फिजिकल बटन नहीं, जब आप उसको टच करोगे तो आपको एक वाइब्रेटिंग मोटर के थ्रू जो हैप्टिक आएगा, जैसे लगेगा कि आपने कोई बटन को टैप किया है। तो ऐसा ये बटन होने वाला है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर अब बहुत सारे स्टैंडर्ड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि एप्पल आने वाले समय में और भी सारे अपडेट्स के थ्रू इसके अंदर और फीचर्स यहाँ पे ऐड करेगा। और इस बटन का यूज़ बहुत सारे लोग यूज़ करने वाले हैं जो भी कैमरा से रिलेटेड काम करते हैं, तो बहुत यूज़फुल चीज़ मेरे हिसाब से लग रही है। फिर मल्टीपल चीज़ों के अंदर स्विच करना हो बहुत ज़्यादा, अगर आपको जूम करना हो तो ऐसे कि स्लाइड किया तो जूम हो गया, स्लाइड किया तो यहाँ पे इन हो गया, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं। अगर बात करें यहाँ पे और कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले जो है वो सेम आपको देखने को मिलेगी। 6.1 इंच की आपकी यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर, जो प्लस मॉडल है उसके अंदर आपको 6.7 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी।
मेरे हिसाब से अभी भी इसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले, तो इस बार भी प्रोमोशन एप्पल ने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। अगर बात करें यहाँ पे कलर्स के बारे में, तो यहाँ पे कलर्स पर आपने बता दिया, मगर यहाँ पे न्यू सिरेमिक शीट आ गई है, तो जो कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा हार्डर हो गई है। जो सिरेमिक शीट का आपका मतलब कि जो डिस्प्ले के ऊपर जो कोटिंग कर गई है, जिसकी वजह से स्क्रैच तो बहुत आते हैं बट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी को ये कंट्रोल करता है। अगर बात करें यहाँ पे AI फीचर्स के बारे में, तो पूरे इवेंट के अंदर आपने अगर इवेंट देखा होगा तो सिर्फ AI के बारे में बात की है एप्पल ने। तो यहाँ पे इनकी एप्पल की A18 बायोनिक चिप यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। तो इस बार नॉन प्रो मॉडल्स या प्रो मॉडल्स तो सब में नया चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। तो A18 बायोनिक चिप जो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसके अंदर अगर बात करें 16 कोर से यहाँ पे न्यूरल इंजन है, इसको इंक्रीज कर दिया है, जिसकी फास्टर जो स्पीड है वो 2x हो गई है। यहाँ पे 6 जो कोर GPU जो CPU है वो 30x ज़्यादा फास्टर हो गया है। यहाँ पे GPU जो है वो 40x पर यहाँ पे फास्टर हो गया है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलेगी AI के अंदर, वो चीज़ें बढ़ने वाली है। जो ये चिप है वो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे आती है। अब AI के बारे में ज़्यादा बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको AI के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको अगर आपने कोई ईमेल लिखा हुआ है और आपको उसको प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको रीराइट करवा पाओगे। यहाँ पे आप फोटोज जनरेट करवा सकते हो, आपका यहाँ पे इमोजी वगैरह जनरेट हो जाता है। और यहाँ पे जो सिरी है उसको भी बहुत ज़्यादा AI के थ्रू अपग्रेड कर दिया गया है। बहुत सारे लैंग्वेजेस को और सपोर्ट करने लग गई है। और एक चीज़ जो मुझे देख रही कि मतलब 15 में यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर AI इतना अच्छी तरीके से काम करता है, और सिरी भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करना चालू कर दिया है और अब तो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। तो अभी AI की मदद से वो और ज़्यादा समझेगा चीज़ों को और अच्छी तरीके से वो AI को यूज़ करके जो लैंग्वेजेस हैं उसको वो पढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से सिरी जो है और ज़्यादा एडवांस होने वाला है। अगर बात करें यहाँ पे कैमरेज के बारे में, तो कैमरेज में भी एक बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस एक 48 मेगापिक्सल का आपको मेन लेंस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। 12 मेगापिक्सल मतलब एक ही लेंस के अंदर 2 मल्टीपल लेंस होते हैं। तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें वो और ज़्यादा चेंज होगी। जो अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो और ज़्यादा वाइड हो गया है। यहाँ पे आप बहुत सारी लाइट्स आएगी, जिसकी वजह से जो लो लाइट परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ पे मेन लेंस के बारे में, तो ऐसा बता रहे हैं कि शार्पनेस और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दी गई है। और एक फीचर और ऐड ऑन किया है, वो है मैक्रो मोड। अभी तक आईफोन्स के अंदर मैक्रो मोड नहीं आता था, तो अब मैक्रो फोटोग्राफी अगर आपको करनी है तो वो चीज़ें कर पाओगे, जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जिस टाइप से इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जो क्वालिटी दिखा रहे हैं, देखते हैं कि हम लोग जब इस फ़ोन को परचेस करेंगे तो क्या क्वालिटी यहाँ पे आ रही है। और अगर गेमिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 30% से यहाँ पे जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बढ़ा दी गई है। तो आप हैवी गेमिंग वगैरह अगर करते हो तो यहाँ पे जेंशन इम्पैक्ट वगैरह गेम पे भी इन लोगों ने दिखाया, तो जो कि बहुत सारे गेम्स यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि ये लोग ऐप स्टोर के अंदर भी लाने वाले हैवी गेम्स जो आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो वो चीज़ें जो है, यही कुछ चीज़ें हैं जो आपकी जो नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर है वो आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा गेम चेंजर इन लोगों ने किया है, वो है प्रो मॉडल्स। प्रो मॉडल्स के अंदर आपको सबसे पहले जो बड़ा चेंजमेंट है, वहाँ पे साइजेस बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले देखने को मिल रही है 6.3 इंच की आपको एक देखने को मिलेगी, जो कि प्रो है। और प्रो मैक्स के अंदर आपको 6.9 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोनों के जो बेजल्स हैं वो बहुत ज़्यादा और भी कम कर दिए गए, बहुत बेटर हो गए। यहाँ पे अगर बात करें टाइटेनियम जो बॉडी है वो तो आपको देखने को मिल ही रही थी, अब ये ग्रेड 5 सर्टिफाइड हो गई, तो और भी ज़्यादा रगेड हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो सिरेमिक शीट है वो, और जो नई वाली सिरेमिक की शीट है जो वो यूज़ करी गई है यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे चिपसेट के बारे में, A18 प्रो चिपसेट जो है इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ आता है। सीरियसली बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ आता है। 16 कोर का यहाँ पे न्यूरल इंजन यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो कोर्स है, जो GPU है, वो आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आ रही है। और जो इसके अंदर आपको कैमरा कंट्रोल देखने को मिलता है, इसके थ्रू आप फोकस यहाँ पे कर पाओगे। फोटोग्राफी के स्टाइल्स में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिफरेंट कैमरा, अगर कलर करेक्शन आपको करना है तो वहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट कलर करेक्शन टाइप्स के जो पैम्पलेट देखने को मिलते हैं, उसमें भी आप उसी के थ्रू यहाँ पे स्विच कर सकते हो। बट अगर बात करें मेन रोल के बारे में कि यहाँ पे सबसे बड़ा अपग्रेड क्या है कैमरे फीचर्स के बारे में, तो वो है यहाँ पे 4K सिनेमैटिक स्लो मोशन, जहाँ पे आपको 120 FPS 4K शूट कर सकते हो, जो कि आप मेन कैमरे से भी कर सकते हो। और यहाँ पे सिनेमैटिक
में भी आप 4K 120 FPS कर सकते हो। इनसेन है, मतलब ये जो कैमरा कैपेबिलिटीज आपको देखने को मिल रही है मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग होने वाली है। और एक चीज़ जो और भी बताऊं, जो इस प्रोसेसर की पावर है वो यहाँ पे दिखाई गई है कि जब आप वीडियो शूट कर लोगे, जैसे कि मान लो आपने 120 FPS की पूरी वीडियो शूट कर ली है, तो आप जाके एडिट में उसको FPS को चेंज कर सकते हो कि फिर आपको 60 FPS में चाहिए तो 60 FPS कर लो, 30 40 मतलब 30 या 25 में होना चाहिए, या 120 FPS चाहिए, स्लोमो में भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। इसके लिए प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए बिकॉज FPS को संभालने के लिए। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी है। बैटरीज की अगर बात करें तो नॉन प्रो मॉडल्स और प्रो मॉडल्स के अंदर बैटरीज बढ़ गई है, बट ऐसा सुनाई में पड़ रहा है कि जो प्रो मैक्स है वो सबसे ज़्यादा बड़ी बैटरी के साथ आने वाला है। और नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर भी ना आपको बैटरी ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिली, उन्होंने बताया 20% से फास्टर यहाँ पे होने वाली है। और जो प्रो मॉडल्स हैं उसके अंदर ज़्यादा बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यही कुछ फीचर्स थे जो कि एप्पल आईफोन 16 और एप्पल के इवेंट में सब कुछ बताए गए। मैगसेफ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर प्री बुकिंग्स की बात करें तो अभी कुछ ही दिन में प्री बुकिंग्स आपको चालू हो जाएंगी, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर प्राइसिंग की अगर बात करें तो आईफोन 16 की अगर प्राइसिंग की बात करें तो $799 के आसपास आई, तो 65,000 के आसपास ही कन्वर्ट हो जाती है। बट टैक्सेस वैक्सेस लगने के बाद यहाँ पे जो प्राइसिंग होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि कन्वर्ट होकर ज़्यादा ही आपको देखने को मिलने वाली है। और ये बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अपर वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी। और अगर प्रो वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग और थोड़ी सी मेरे हिसाब से बढ़ के आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। बट जो प्राइसिंग आई है वो $999 के आसपास आई है, तो जो कि लगभग 85,000 के 90,000 के आसपास हो जाता है। तो जहाँ पे आपको कन्वर्ट करके 1 लाख के आसपास आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। कुछ ही दिन में सेल में यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, आप प्री बुकिंग वगैरह करवा सकते हो। और क्या लगा आपको आईफोन 16 लाइनअप्स के बारे में, आईफोन इवेंट के बारे में, पूरा क्या क्या आपको लगा, किस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा फ़ोन आप यहाँ पे प्री बुक करने वाले हो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।